भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। संत जन भाव के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं होते। जो धन का भूखा बनकर घूमता है वह तो साधु ही नहीं है। साधु बड़े परमार्थी, घंजू बरसे आए, तपन बुझावे और के अपनो पारस लाए। संत जन बड़े परमार्थी होते हैं, वे बादल की भांति संसार में मंडला कर ज्ञान मुंह की बारिश करते हैं और स्पर्श सत्संग से दूसरे के मानसिक ताप को दूर करते हैं। साधु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। संतजन बड़े परोपकारी होते हैं, उनके अंग विचार शीतल होते हैं, अपना ज्ञान रंग चढ़ा चढ़ाकर अन्य के तपन को शांत करते हैं। आवत साधु न हर खिया, जात न दिया रोए, कहे कबीरवा दास की मुक्ति कहाँ से होए। संत को आते देखकर जो हर्षायमान नहीं हुआ और उनको जाते हुए देखकर प्रेम से बेहल होकर रो नहीं दिया, गुरु कबीर कहते हैं कि उस भक्त की मुक्ति कैसे होगी। छाजन भोजन प्रीति सो, दीजे साधु बुलाए, जीवत जस है जगत में अंत परम पद पाए। संतों को आदर बुलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन वस्त्रादि दो, ऐसा करने से जीते तक जगत में आपका सुयश होगा और अंत में श्रेष्ठ पद मिलेगा, मतलब कल्याण होगा। सरवर तरवर संत जन, चौथा बरसे में परमारथ के कारण ने चारों धारी दे। सरोवर वृक्ष संत जन एवं चौथा मेघ का बरसना, ये चारों परोपकार के लिए ही प्रकट है। सरोवर वृक्ष एवं बादल तो जड़ है। संतों की परोपकारिता में किसी का पटता नहीं हो सकता। बिरछा कबो न फल भके, नदी न अबचे अचबे नीर, परमारथ के कारण ने साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाते, नदी कभी जल नहीं पीती, इसी प्रकार परोपकार के लिए ही संतों ने साधु शरीर धारण किया है। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहे कबीर वह कब मिले परम स्नेही साध। सुख देते हैं, दुखों को हरण कर लेते हैं एवं पाप को दूर कर देते हैं, ऐसे परम प्रेमास्पद संतजन कब मिलेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। संतों की शारीरिक जाति मत पूछिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछ लीजिए। तलवार का मोल तोल करो, म्यान को पड़े रहने दो। कह अब आकाश को फेर है, कह धरती को तोल, कहा साधु की जाति है, कह पारस का मोल। आकाश की सीमा कहाँ है, पृथ्वी की तौल कहाँ है, साधु की जाति कहाँ है और पारस पत्थर का मूल्य कहाँ है। साधुन की झुपड़ी भली ना साकट को गांव, चंदन की कुटकी भली ना बबूल बन राव। संतों की झोपड़ी अच्छी है परंतु साकट का ग्राम नहीं अच्छा, चंदन का टुकड़ा अच्छा है परंतु बबूल का जंगल नहीं अच्छा। हैवर गैवर सदन धन, छत्रपति की नारी, तासु पटतरा ना तुले हरिजन की पनिहारी। बहुत बहुत उत्तम घोड़े एवं मकान से संपन्न छत्रपति भूपति की महारानी हो परंतु वह हरि भक्तों की पनिहारिन के समान नहीं हो सकती। क्यों नरनारी नंदिए पनिहारी को मान, वह मांग सवारे पी वहित नित वह सुमरे राम। राज रानी की निंदा एवं संतों की पनिहारिन की प्रशंसा क्यों की गई, इसलिए कि रानी तो नित्य श्रृंगार करती है राजा को प्रसन्न करने के लिए और संत सेविका अविनाशी राम का स्मरण करती है। तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों में स्नान करने से केवल शरीर की ही शुद्धि होती है परंतु संतों के सत्संग से अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष चारों फल मिलते हैं, किंतु सदगुरु के मिलने पर अनेक फलों की प्राप्ति होती है। गुरु कबीर विचार कर कहते हैं।